विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुः यद्भद्रं तन्न आसुः योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि। ओम श्री परमात्मा नमः। योग दर्शन के समाधिपाद पर हम विचार कर रहे थे। सूत्र संख्या 4 पर हमने विचार किया वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, कि जब दृष्टा, जब आत्मा अपने स्वरूप में नहीं होता, अर्थात वृत्ति को निरोध नहीं कर पाता या नहीं हो पाता, अभी जैसे की स्थिति है हम सभी की, उस स्थिति में यह होता है कि वृत्तियों के साथ एकात्म होकर के इतरत्र इतः ततः जैसी वृत्तियाँ वैसा आत्मा अपने आप को मानने लगता है और अपने स्वरूप से च्युत होकर के, स्वरूप से गिर करके और बहुत दुखित होता है, क्योंकि उसका एक स्वरूप हो तब तो उसमें सुख है, लेकिन इतः ततः भ्रमित होने के कारण कभी सुखी, कभी दुखी, कभी कामी, कभी क्रोधी, कभी लोभी, कभी मोही, इस प्रकार से अपने आप को अनुभव कर बहुत दुखित होता है। दुख का यही कारण है। यहाँ पर एक और बात कुछ इससे भिन्न मैं कहने जा रहा हूँ कि ये जो स्वरूपावस्थिति है, दृष्टा की अपने शुद्धतम स्वरूप में आना, यही समाधि की स्थिति है, यही योग की स्थिति है। जैसा कि महर्षि ने कहा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टुः स्वरूपावस्थानम। अब जो दृष्टा है, इसी दृष्टा को आत्मा, दृष्टा आत्मा ही है, उसी को पुरुष, उसी को चैतन्य आदि शब्दों से संबोधित किया जाता है। अब जो पुरुष है, पुरी शयनातिथि पुरुषः, इस पुरी में शयन करने से पूरी है। अष्टाचक्रा नव द्वारा देवानाम पुरयोध्या, ऐसा वेद का वचन है कि ये 8 चक्रों वाली, 9 द्वार वाली ये पूरी है। तो इस पूरी में शयन करने से, रहने से उसको पुरुष कहा जाता है, जीवात्मा को। और वह पुरुष अपने स्वरूप को भूल गया है, वृत्तियों के कारण वृत्तियों से एकात्म होकर के इतः ततः भ्रमित होता है, और इस पुरुष के स्वरूप में प्रतिष्ठित होने को ही स्वरूपावस्थिति कहा जाता है। और यही समस्त दुखों के निर्मूलन का एकमात्र सर्वोत्कृष्ट साधन है। यदि दुखों से जाना, ऊपर उठना है, दुखों से रहित होना है, आत्यंतिक और ऐकांतिक, यदि दुखों से निवृत्ति चाहिए तो स्वरूप में प्रतिष्ठित होना ही पड़ेगा, पुरुष को अपने शुद्ध अवस्था में आना ही पड़ेगा। इसी को पुरुष की जो है अवस्थिति या स्वरूपावस्थिति कहा जाता है। यही सिद्धांत जो समाज में प्रयोग किए जाते हैं शब्द, या जो व्यवहार किया जाता है कि पुरुष प्रधान समाज, कहा जाता है कि भाई हिंदू धर्म या वैदिक सनातन धर्म क्या है? पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष प्रधान समाज का तात्पर्य हमने गलत समझ रखा है, क्योंकि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से, शास्त्र के दृष्टिकोण में पुरुष मतलब आत्मा, वो चाहे चींटी में हो या हाथी में हो या नर में हो या नारी में हो, उसके अंदर जो चैतन्य है, जो चेतनता है, जो सुख दुख अनुभव करने वाला है, उसको पुरुष शब्द से कहा जाता है। अब यहां पर हमने पुरुष शब्द से किसको संबोधित कर दिया? जो नर है उसको पुरुष शब्द है, जो स्त्री है, नारी है, उसको हमने पुरुष नहीं समझा, जो कि शास्त्र के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। शास्त्र के दृष्टिकोण से आत्मा मात्र पुरुष है, चाहे वो चींटी की आत्मा हो, चाहे वो स्त्री की आत्मा हो, चाहे वो पुरुष की आत्मा है, सब पुरुष ही है। जो चैतन्य है, जो जीव हैं, वो पुरुष है। और पुरुष प्रधान का समाज का मतलब यह है कि जब तक पुरुष प्रधान समाज नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति अपने शुद्धतम स्वरूप का बोध नहीं कर पाएगा, तब तक वह दुखों में ही पड़ा रहेगा। यानी कि जब तक व्यक्ति अपने शरीर भाव से ऊपर उठ करके, शरीर, इंद्रिय और मन, बुद्धि, अहंकार से ऊपर उठ करके चैतन्य की अवस्था में नहीं आ जाएगा, वो पुरुषस्थ नहीं हो जाएगा,
तब तक वो दुख को झेलेगा ही, दुख से रहित नहीं हो सकता। इसलिए पुरुष प्रधान समाज की परिकल्पना है, पुरुष प्रधान समाज अभी तक हुआ नहीं है। पुरुष प्रधान समाज कहाँ? पुरुष प्रधान समाज तो वो है जो कतिपय महर्षि हैं जिन्होंने योग साधना के बल पर अपने शरीर मन बुद्धि से ऊपर उठ करके आत्मभाव में अवस्थित हो गए, स्वरूपावस्थिति जिनकी हो गई, तदादृष्टि स्वरूप अवस्थानम की जो स्थिति है वही वास्तविक रूप में पुरुष प्रधान है। जिन्होंने अपने देह भाव से ऊपर उठ करके त्रिगुणातीत हो गए, स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए, वही वास्तविक रूप से पुरुष प्रधान है। यानी कि पुरुष अपने स्वरूप में स्थित है, यह पुरुष का प्रधानता है। बाकी जो है अभी जो देखा जाए तो सब क्या है? सब पुरुष प्रधान नहीं है। सब या तो शरीर के स्तर पर जी रहे हैं, अथवा इंद्रियों के स्तर पर जी रहे हैं, अथवा मन के स्तर पर जी रहे हैं। इससे इतर कोई बिरला व्यक्ति होगा जो जीवन मुक्त महर्षि होंगे, जो इन सब से ऊपर उठ करके आत्मभाव में अवस्थित होंगे। तो सारे के सारे तो स्त्री प्रधान है, पुरुष प्रधान समाज हुआ कहा। स्त्री का मतलब प्रकृति, प्रकृति जो है माया उसको कहिए, त्रिगुण कहिए, प्रकृति कहिए, वो सब स्त्री है, परसोधर्मी है। प्रकृति जो है परसोधर्मिणी है, क्योंकि प्रकृति से ही महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से जो है एकादश इंद्रियां, फिर उससे जो है तन्मात्र, तन्मात्र से पंचभूत, पंचभूत से जगत बनता है। प्रकृति माँ है, परसोधर्मिणी है, वो उत्पन्न करती है। और ये शरीर जो है, चाहे स्त्री का हो या पुरुष का शरीर, ये सब प्रकृति के धर्म में त्रिगुणात्मक है, माया से बना हुआ है। तो चाहे पुरुष का शरीर हो अथवा स्त्री का शरीर हो, या चींटी का शरीर हो, हाथी का शरीर हो, ब्रह्मा का शरीर हो, विष्णु का शरीर हो, किसी का भी शरीर हो, वो शरीर स्त्री का ही विस्तार है, प्रकृति का ही विस्तार है। और यदि कोई देह में है, यदि कोई देहधारी है, तो स्त्री प्रधान है, प्रकृति प्रधान है। यदि वो शरीर के स्तर पर जी रहा है तो स्त्री प्रधान है, यदि वो इंद्रियों के स्तर पर जी रहा है तो स्त्री प्रधान है, यदि वो मन के स्तर पर जी रहा है तो वह स्त्री प्रधान है। पुरुष प्रधान से तो फिर जो है इंद्रियों के विषय, इंद्रिय के विषय सुखों से ऊपर उठ करके आत्मभाव में जाना पड़ेगा। कौन है? कहाँ हुआ पुरुष प्रधान समाज? सब तो स्त्री प्रधान समाज है। सब जो है शरीर के स्तर पर जी रहे हैं, मन के स्तर पर जी रहे हैं। तो पुरुष प्रधान समाज की परिकल्पना है, हुआ नहीं, वस्तुतः स्त्री प्रधान समाज यानी कि प्रकृति प्रधान समाज ही है अभी तक। वो परिकल्पना है, वह योग की एक दिव्य साधना है। उस साधना के बल पर पुरुष प्रधान हो सकता है समाज, अन्यथा नहीं हो सकता है। इसलिए पुरुष प्रधान समाज हुआ नहीं है, होने की परिकल्पना है। तो इस प्रकार से वृत्ति सारूप्यम इतरत्र में महर्षि ने कहा कि वृत्तियों के साथ सारूप्य होकर के जीवात्मा अपने आप को इधर उधर कामी, क्रोधी, लोभी, सुखी, दुखी अनुभव करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि वृत्ति सारूप्य के साथ एकात्म होकर के वह इतः भ्रमित होता है और वृत्तियों को निरोध करके उस स्वरूप की स्थिति प्राप्त करता है। तो वृत्तियां कौन कौन सी है जिसे हमें निरोध करनी है? वो वृत्तियां कितनी हैं पता तो हो, जिसके माध्यम से हम उसको रोक करके और स्वरूपावस्थिति को प्राप्त करें। तो वृत्तियां कौन कौन सी है, कैसी कैसी हैं? ऐसा प्रश्न मन में उठने पर महर्षि सूत्रकार सूत्र संख्या 5 में कह रहे हैं, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। वृत्तियां 5 प्रकार की है, जो क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है। यानी कि 5 प्रकार की वृत्तियां क्लिष्ट भी होती हैं और अक्लिष्ट भी होते हैं। क्लिष्ट का मतलब दुख देने वाली, अक्लिष्ट का मतलब जो दुख से बाहर ले जाने वाली, जो दुख से दूर करने वाली हैं उसको अक्लिष्ट कहते हैं। तो वृत्तियां 5 प्रकार की है, जो क्लिष्ट भी हो सकती हैं, अक्लिष्ट भी हो सकती हैं। क्लिष्ट अक्लिष्ट का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा कि क्लेश हेतुकाः क्रमाशय प्रशय क्षेत्रीय भूताः क्लिष्टाः, कि जो क्लेश हेतु का है, यानी कि जो क्लेशों का कारण है, वो वृत्ति जो क्लेशों को बढ़ाने वाली है। क्लेश कौन सा है? अविद्या आदि 5 क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशाः 5 क्लेशाः। वो जो 5 क्लेश हैं, राग, द्वेष आदि, उनको जो बढ़ाने वाली वृत्तियां हैं,
उनको जो और गहरी करने वाली है, राग को और बढ़ाने वाले, द्वेष को और बढ़ाने वाले, अविद्या को और बढ़ाने वाले, ऐसी वृत्ति जो है वह क्लिष्ट है। और साथ में कहा कर्माशय प्रचय क्षेत्रीभूता है। कर्माशय को प्रचय करने वाले, इकट्ठा करने वाले। कर्माशय का मतलब होता है धर्म अधर्म संस्कार, जो हम कर्म से उत्पन्न करते हैं, जो हम पुण्य और अपुण्य, पुण्य और पाप कर्मों से हम जो अर्जित करते हैं, धर्म अधर्म संस्कार, और उसी से जो है आगे जन्म होता है, तो वह क्लिष्ट है। यानी कि जो आगे जन्म दिलाने वाली जो वृत्तियां हैं, जो आगे शरीर में डालने वाली जो आत्मा की वृत्तियां हैं, वो सब क्लिष्ट वृत्तियां हैं। और इसके विपरीत जो अक्लिष्ट वृत्तियां क्या हैं, तो उसके लिए कहा व्यास जी ने कि ख्याति विषया है, जो ज्ञान को उत्पन्न करने वाली है, जो स्वरूप ज्ञान, जो आत्मज्ञान को उत्पन्न कराने वाली जो वृत्ति हो, और जो गुणाधिकार विरोधिनी, जो गुणों के अधिकार के विरोधी है। गुणों का अधिकार क्या है? ये जो त्रिगुण होते हैं, इनका अधिकार है जगत रूप में परिवर्तित होना। महदादि क्रम से जो सांख्य में जो क्रम बताए गए हैं, आगे इसमें भी बताए जाएंगे, वही गुणों का अधिकार है। इनके त्रिगुण महतत्व के रूप में आते हैं, बुद्धि तत्व के रूप में आते हैं, फिर अहंकार, फिर अहंकार से फिर जगत बनता है। वो जो प्रकृति का जगत के रूप में आना, यही गुणों का अधिकार है। और गुणों का चरिताधिकार क्या है? चरितार्थ हो गए, यानी कि प्रतिप्रसव हो जाते हैं। जब विवेक ख्याति प्राप्त हो जाती है, तब गुण जो है प्रतिप्रसव, यानी कि विलीन होते जाते हैं, अपने अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। पंचभूत तन्मात्र में विलीन हो जाएंगे, तन्मात्र और एकादश इंद्रियां अहंकार में विलीन हो जाएंगे, अहंकार बुद्धि तत्व में विलीन हो जाएगा, बुद्धि तत्व प्रकृति में विलीन हो जाएगा, और इस प्रकार से प्रकृति और पुरुष का विभाग हो जाता है, और दोनों मुक्त हो जाकर के कैवल्य की स्थिति, मोक्ष की अवस्थिति को प्राप्त होते हैं। तो जो गुणों के अधिकार के विरोधी हैं, उसे अक्लिष्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से महर्षि ने क्लिष्ट और अक्लिष्ट ये वृत्तियां होती हैं, और ये 5 प्रकार की होती हैं। 5 वृत्तियां क्लिष्ट भी हो सकती हैं, और 5 की 5 वृत्तियां अक्लिष्ट भी हो सकती हैं। यानी कि 5 वृत्तियां गुणों से युक्त भी करा सकती है, कि बंधन में भी डाल सकती है, अथवा 5 की 5 वृत्तियां हमें मुक्त भी कर सकती है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम वृत्ति को क्लिष्ट बनाएं अथवा अक्लिष्ट। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है, वृत्ति अपने आप में क्लिष्ट और अक्लिष्ट नहीं होती, हमारी भावना से होती है। हम किस भावना से किसी चीज को देख रहे हैं, हमारी भावना क्या है, उसके मूल में, वृत्ति के मूल में हमारी कौन सी भावना है, उस भावना के आधार पर वृत्ति की क्लिष्ट और अक्लिष्ट का निर्धारण होता है। ये हमारे ऊपर है कि हम जगत को किस रूप में देखें। हम जगत को सुख दुख के भोग विलास के रूप में देखें तो अक्लिष्ट हो जाएगी, उससे वृत्ति जो बनने वाले क्लिष्ट हो जाएगी। और यदि जगत को हम जगदीश्वर के रूप में देखें कि ये जो जगत तो है जगदीश्वर का ही मूर्त रूप है, अब यही देखना जो है वो विलक्षण हो गया, अक्लिष्ट हो गया। पहले वाला जो देखना है वो आपको शरीर और संसार में डालने वाला है, और दूसरे प्रकार का जो देखना है वह जगदीश्वर की तरफ मोड़ने वाला है। अब देखना वही है, आंखें वही हैं, दृश्य भी सामने वही है। एक सामने वस्तु रखी हुई है, पराया धन हो सामने रखा हुआ है, उसको हम किस रूप में देख रहे हैं? उसमें ये देखें भाई भगवान की कृपा है, जो है हमको मिल गया, दूसरी की वस्तु भगवान ने कृपा किया, हमको मिल गया, उठा ले इसको, इसमें क्या है हमारा, भाई किसी का छूट गया तो हमारा ही हुआ, तो उठा लेगा। और एक देख रहा कुछ नहीं है, तो मिट्टी के समान है, परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। अरे ये कुछ नहीं है, हमारा नहीं है, ये हमारे लिए क्या है, मिट्टी समान है। अब देखिए ये सब भावना का खेल है, कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जो ऐसा कह रहा है कि ये तो मिट्टी का ढेला है हमारे लिए, तो उसको मिट्टी दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है, उसको दिखाई रुपया पैसा ही दे रहा है, लेकिन उसने भावना के बल पर यह कहा कि नहीं नहीं इससे हमारा अनिष्ट है, ये हमारी वृत्ति खराब हो जाएगी, चौरे वृत्ति बन जाएगी, स्तेपना आ जाएगा, और ये स्ते जो है हमें नरक में ले जाएगा। इस कारण से उस धन को वह मिट्टी के रूप में भावना करता है, और भावना करने से फिर वो उसके आकर्षण से मुक्त हो जाता है, फिर वो उसके तरफ देखता भी नहीं, पड़े रहने दो, जिसका है वह आकर अपना ले जाएगा।
हम क्यों इससे करने पड़े, किसी का छूट गया होगा कि कोई को रख कर गया होगा, इधर आने ही वाला होगा। तो इस प्रकार से सब दृष्टि का भेद है। एक सामने स्त्री है, वो स्त्री को कोई कामी व्यक्ति भोग की वस्तु के रूप में देखता है, कोई विरक्त सन्यासी उसको साक्षात नारायणी के रूप में देखता है। ये आदिशक्ति भगवती है, ये माँ है, इस रूप में देखता है। दोनों के लिए आंखें वही है, दोनों की सामने अर्थ विषय भी पदार्थ भी वैसे ही हैं, लेकिन भावना है। भावना देखने से, भावना करने से वस्तु बदल जाती है, वस्तु के प्रति हमारा व्यवहार बदल जाता है और हमारी प्रवृत्ति में भेद होने लगता है। इस प्रकार से यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् इत्यादि जो शास्त्र वचन है वो इसमें प्रमाण है। ये सब दृष्टि का फर्क है, ये सब भावों के फर्क हैं सब। लेकिन अब ये व्यक्ति उस भाव में जब स्थित होगा तभी पता चल पाएगा। यदि भिन्न भाव में स्थित है और उसको भिन्न भाव का वर्णन किया जाए, उसके लिए तालमेल नहीं बैठता। तब व्यक्ति कहने लगता है कि गोबर में हलवा का भाव करने से वो जो है गोबर हलवा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भाव का बहुत बड़ा अंतर है, वो भाव में है ही नहीं। वो गोबर के भाव में जी रहा है, वो हलवा के भाव को कैसे प्राप्त कर सकता है? और वहीं जब धीरे धीरे उस भाव को जाता है तो फिर उसके लिए कोई भेद नहीं रह जाएगा। कैसी भी स्थिति आ सकती है और आती है, जिसके कोई भेद नहीं, सब चीज ये भावना के बल पर होता है। और सारी उपासना का खेल ही भावना के ऊपर है। और चाणक्य जी ने तो कह ही दिया, इतने तार्किक व्यक्ति, और उन्होंने कहा कि भावे ही विद्यते देवो तस्माद् भाव ही कारणम। भाव में ही भगवान है, बिना भाव के भगवान नहीं है। भगवान है, भगवान का अस्तित्व कोई खतरा नहीं, लेकिन वो हमारे लिए किस काम का है? यदि हमारे अंदर भाव नहीं है तो किसी भी काम के लिए नहीं है भगवान। क्योंकि भगवान तो एक अदृष्ट तत्व है, उसको तुम इंद्रियों से देख नहीं पाते, तो उनके अस्तित्व में कोई खतरा नहीं होता कि भाई भाव नहीं है तो अस्तित्व मिट गया और भाव किया तो प्रकट हो गए, उत्पन्न हो गया। ऐसा नहीं है। वो स्थायी है, वो चिरंतन है, वो नित्य है, अविनाशी है। लेकिन हमारे अनुभव में आना ये सब भाव के ऊपर है। वही हृदय में बैठे हैं, हमारे भी सबके हृदय में बैठे हैं परमात्मा। लेकिन जो भाव प्रधान हो गए, जिस भाव में आ गए, वो मस्ती में है, वो उसके अनुभव को अनुभव करते हैं। और जिनमें वो भावना नहीं है, वो रहते हुए भी उनके लिए कोई, जैसे मृग के अंदर कहते हैं कि कस्तूरी रहता है नाभि में, लेकिन फिर भी वो जो है उससे अनभिज्य रहता है और दूर दूर भागता है, इधर उधर भागता है। तो इसी प्रकार से सब भावों का खेल है। तो हम उन वृत्तियों को, जो 5 प्रकार की वृत्ति आगे कही जाएंगी, वो वृत्तियां क्लिष्ट भी हो सकती हैं और अक्लिष्ट भी हो सकती हैं। वह संसार का भी हेतु हो सकती है और वह मोक्ष का हेतु भी हो सकती है, वो भगवत प्राप्ति के भी साधन हो सकते हैं ये वृत्तियां भी। तो 5 प्रकार की कौन कौन सी वृत्तियां हैं? क्लिष्ट और अक्लिष्ट का तो वर्णन कर दिया कि जो सीधा सीधा समझ लीजिए कि जो शरीर और संसार में डालने वाली वृत्ति है, जो जन्म देने वाली वृत्ति है, देह को प्राप्त कराने वाली जो वृत्ति है वह क्लिष्ट वृत्ति है, और जो देह आदि का परित्याग करा करके ब्रह्म तत्व को प्राप्त कराने वाली है, भगवत साक्षात्कार कराने वाली वृत्ति है, उसको अक्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। तो 5 प्रकार की जो वृत्तियां है वो कौन कौन सी? क्योंकि वृत्तियां पंचतयः कहा कि 5 प्रकार की वृत्तियां होती है और 5 क्लिष्ट भी हो सकती है और अक्लिष्ट भी हो सकती है। तो 5 कौन कौन सी है? तो ये सूत्र संख्या 6 में बताया महर्षि ने। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति। ये 5 ही स्थितियां हैं चित्त की। जो चित्त हलचल जब होता है तो ये 5 रूप लेता है, यानी कि इंद्रियात सन्निकर्ष रूपी घर्षण से चित्त में ये 5 प्रकार के हलचल होते हैं। और इसी 5 प्रकार के हलचल को वृत्ति रूप में किया, और वृत्ति प्रमाण वृत्ति हो सकता है, विपर्य वृत्ति हो सकता है, विकल्प वृत्ति हो सकती है, निद्रा और स्मृति वृत्ति हो सकती है।
तो प्रमाण क्या है, विपर्य क्या है, विकल्प क्या है, निद्रा क्या है और स्मृति क्या है, इसको क्रमशः एक एक सूत्र के द्वारा महर्षि समझाएंगे। और सबसे पहले क्रम से जो प्रथम वृत्ति है प्रमाण नामक वृत्ति, उसके लिए कह रहे हैं प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। इसके 3 भेद है। लक्षण नहीं बताया क्योंकि उस समय जिस समय उपदेश दे रहे थे उस समय प्रमाण शब्द प्रसिद्ध था कि प्रमाण मतलब क्या होता है, इसके लक्षण क्या, सब जानते थे शिष्य, इसलिए कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। महर्षि को सीधे उन्होंने प्रकार बता दिया कि प्रमाण का 3 भेद है प्रमाण के, वह प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। अब समझ में नहीं आया तो उसके लिए महर्षि जो वेदव्यास जी हैं वो इनके लक्षण बताते हैं और कहते हैं कि इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तु परागात तद विषया सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य विशेष अवधारण प्रधाना वृत्ति प्रत्यक्षम प्रमाणम। करेंगे इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय प्रणालिकया यानी कि इंद्रियों के प्रणाली है, इंद्रिय की प्रणाली है ना, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, तो इन इंद्रियों के द्वारा बाह्य वस्तु के उपराग से, यानी कि बाह्य वस्तु का होगा, आंखों का विषय रूप है जो बाह्य है, जीवा का विषय रस जो है ये भी बाह्य वस्तु के पास है, ऐसे ही कान का विषय शब्द है, ये भी बाह्य वस्तु के पास है। तो ये जितने भी बाह्य वस्तु हैं वह इंद्रियों के माध्यम से, और वो बाह्य वस्तु 2 प्रकार की धर्म वाली है, सामान्य विशेषात्मना, सामान्य रूप में भी है और विशेष रूप में है, यानी समानता भी है और विशेषता भी है। किसी वस्तु को जब हम देखते हैं या सुनते हैं या चखते हैं या स्पर्श करते हैं तो उसमें सामान्य और विशेष दोनों धर्म होते हैं। तो सामान्य और विशेष, सामान्य का मतलब समानता, वो धर्म उससे भिन्न और ही वस्तु में हो सकती है, यानी कि जो धर्म एक वस्तु के साथ साथ अन्य वस्तु में भी हुए ऐसे धर्म को सामान्य धर्म कहा जाता है। और जो धर्म केवल और केवल उसी वस्तु में हो, अन्यत्र नहीं हो, उसे विशेष धर्म कहते हैं। सामान्य और विशेष दोनों धर्म से युक्त वस्तु होती है। तो उसमें जब इंद्रियों के माध्यम से जब हमने वस्तु का संपर्क किया, अपने इंद्रियों के माध्यम से रूप को जो है आंखों से देखा, रस को जिह्वा से, शब्द को कानों से, स्पर्श को त्वचा से और गंध को नासिका से जब हमने संबंध बनाया, तब वो समान विशेषात्मक धर्म वाला जो पदार्थ थे, वह पदार्थ जब विशेष अवधारण प्रधानावृत्ति हो जाएगी, सामान्य अवधारण प्रधानावृत्ति नहीं, उससे जो वृत्ति बनेगी विशेष वृत्ति, यानी कि विशेष धर्म का जब बोध होगा कि ये वस्तु जो है सामने रखी हुई है, ये रस्सी है अथवा सांप है, तो ऐसा नहीं कि रस्सी है कि सांप है, स्थाणु है कि पुरुष है, धूल है कि धुआं है, ऐसा नहीं, संशयात्मक नहीं, एकदम निश्चय के साथ कहे कि यह वस्तु ऐसी ही है, रस्सी है बस। और ऐसा नहीं कि आज रस्सी हुआ कल जाओगे तो सांप हो जाए, ऐसा नहीं है। या शाम को सांप के रूप में हमने भ्रम कर लिया और सुबह गया तो रस्सी पाई तो रस्सी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो स्थिर हो, जो कभी ना बदले, और कभी ना बदलते हुए विशेष अवधारणा प्रधाना वृत्ति जो है, विशेष वृत्ति कि ये रस्सी ही है, अमुक धर्म इसमें होने के कारण ये रस्सी है, ये सांप नहीं हो सकती। इस प्रकार से जो चित्त में वृत्ति बनती है, वो वृत्ति ही यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि वृत्ति ही ज्ञान को उत्पन्न करती है। और जो ज्ञान का साधन है उसे प्रमाण कहा जाता है। प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा ज्ञान को बोलते हैं, और प्रमा का जो कर्ण है, साधन है, उसको प्रमाण कहते हैं। तो वृत्ति जो है वो ज्ञान का साधन है। वृत्ति के बगैर आत्मा कुछ ज्ञान नहीं कर सकता, बाहरी ज्ञान नहीं कर सकता, आत्मज्ञान तो कर सकता है, लेकिन बाहरी ज्ञान की दृष्टिकोण से ये बात कही गई है कि जब तक उसमें वृत्ति नहीं बनेगी तो बाहर में क्या चल रहा है वो अनुभव ही नहीं कर पाएगा। और वो वृत्ति कैसी हो? विशेष अवधारण प्रधाना वृत्ति प्रत्यक्षम प्रमाणम, विशेष धर्म का बोध हो। वहां पर बोध कैसे होगा? जब चित्त भी उस विशेष धर्म से युक्त हो जाएगा, उस वस्तु के विशेष धर्म से युक्त जब चित्त हो जाएगा तभी तो विशेष अवधारण प्रधाना वृत्ति बनेगी। सामान्य धर्म में लगे कि भाई वो वस्तु दिख रही है, कुछ टेढ़ी सी है और इतनी लंबाई की है, बस इतना ही दिख रहा है, तो इससे ये थोड़ा निर्णय हो पाएगा कि रस्सी है कि सांप है। वो विशेष धर्म दिखाई दे कि रस्सी ही है, या वो विशेष धर्म दिखाई दे कि सांप ही है। इस प्रकार से चित्त जब उपरंजित होगा
चित्त जब तदाकार कारित होगा, उन बाह्य वस्तु से के उपराग से उपरंजित होगा, उसे वृत्ति कहते हैं। और वही वृत्ति जो है प्रत्यक्ष प्रमाण है। सारे प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होते, लेकिन प्रमाण जो है यहाँ पर वो प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो है, यदि विशेष अवधारण प्रधान वृत्ति है तो वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में कुछ चर्चा की। आगे विशेष रूप से इसका और विस्तार करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।